डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका ट्यूटर वकार हुसैन और आज हम एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। पार्ट 7 है 3/x - 6 - 4/x - 5 = 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है x - 6 और x - 5। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम x - 6 और x - 5 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x - 6 x - 5 एलसीएम है और क्योंकि यहाँ पर 3/x - 6 है, जब इसको हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो x - 6 जो है कैंसिल हो जाएगा और 3 के साथ x - 5 मल्टीपल में लिखा जाएगा। मैं यहाँ आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 3, ये इसको पूरी वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको हम रफ में लिखते हैं। ये हो जाएगा 3/x - 6। राइटिंग थोड़ी सी अजीब है लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। इसको हमने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम हमारे पास x - 6 और x - 5 है। तो जब हम इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई में, अब जो कटिंग होती है वो कट कर देते हैं। ये इसके साथ कट हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा 3x - 5, वो हमने यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह माइनस का साइन। उसके बाद हमने 4/x - 5 लिखना है। ये हम लिखते हैं 4/x - 5। ये जो पड़ा हुआ है नंबर ये मैंने लिखा रफ में। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, x - 6 और x - 5 के साथ। तो ये हम लिखेंगे x - 5। तो अब इससे से कटिंग कौन सी होगी, ये x - 5 x - 5 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा 4x - 6 जो कि यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है x - 5 के साथ। 3 को x से करें 3x, 3 को 5 के साथ करें 15। उसके बाद माइनस का साइन, फिर 4 को x के साथ करेंगे 4x, फिर 4 को 6 के साथ करेंगे 24। लेकिन ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस है, इधर प्लस आ गया। तो प्लस 24/x - 6 x - 5 = 1 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 3x में से 4x को माइनस किया तो माइनस x बचेगा। -15 + 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो +9 आएगा। और ये जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है एलसीएम आपका x - 6 x - 5, इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड था, वहाँ जाकर वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास स्टेप क्या बनेगा, -x + 9 = x² - 5x - 6x + 30। कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसको x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। फिर हम x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x होगा। फिर 6 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x। फिर 6 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, उसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं। -5 और -6 क्या हो जाएगा, -11। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना है -x + 9 = x² - 11x + 30। इसके बाद अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं। ये दोनों वैल्यूज़ जो है हम इधर ले आएंगे। पहले हम लिखेंगे x² - 11x + 30 और जब इनको वैल्यू को इनके पास लिखेंगे तो साइन चेंज करेंगे। ये -x जो है फिर +x हो जाएगा और +9 जो है वो -9 हो जाएगा = 0। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद। तो हमारे पास देखें ये x² तो एज इट इज़ आ गया और ये x और ये x। यहाँ पर ये -11 है, यहाँ पर +1 है। -11 + 1 माइनस प्लस माइनस होता है तो 11 में से 1 आप माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो -10x
आएगा। माइनस का साइन इसलिए कि जो वैल्यू दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होती है उसके साथ जो साइन होता है वो हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 था, 1 के साथ प्लस है, 11 के साथ माइनस है, तो 11 बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा और ये आ गया -10x प्लस। अब 30 प्लस 30 माइनस 9, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा प्लस का है, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए प्लस का साइन आएगा और माइनस करेंगे 30 में से 9 निकालेंगे तो 21 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसके बाद इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, एक्स के साथ -10 है और कांस्टेंट 21 है, तो ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगी और बी की वैल्यू -10 और सी की 21। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस का साइन एज इट इज़, b की जगह पे -10 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पर b की जगह पे -10 और उसका स्क्वायर किया, फिर -4, a की जगह पे 1 आ गया और c की जगह पे 21 ओवर 2 और a की जगह पे हमने 1 लगा दिया। इसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस आ गया 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। याद रखें कि अगर जो है वो माइनस दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर और बाहर आपको पावर जो है वो स्क्वायर फॉर्म में दी हुई है तो माइनस कैंसिल हो जाती है। स्क्वायर फॉर्म में हो या 2 के मल्टीपल में हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से अगर कोई पावर दी होती है तो अगर अंदर माइनस लगा हो तो वो कैंसिल हो जाता है, उसे नहीं लिखा जाता। तो 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होगा, -4 × 1 × 21, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 100 में से 84 को हमने माइनस करना है तो 16 आएगा और 16 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 होगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 10 + -4/2। अब इसको एक बार हमने प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक बार हम प्लस में लिख रहे हैं x इक्वल टू 10 + 4/2 और एक बार हम इसको माइनस में लिख रहे हैं x इक्वल टू 10 - 4/2। अब 10 + 4 जो है वो 14 होता है, 14 को 2 पे हम डिवाइड कर देते हैं और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 2 1 = 2 और 2 को 7 से करें तो 14। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। और इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे 10 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6/2 और जब इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 = 2 और 2 को 3 के साथ करें तो 6 आता है। तो इसी तरह इसका जो है x इक्वल टू 3 हो जाएगा और हमारा सोल्यूशन सेट भी क्या आया, सोल्यूशन सेट 7 और 3 जो है हमारा सोल्यूशन सेट है और यही हमारा पार्ट नंबर 7 का रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।